नमस्कार। हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज बड़सर में आपको लेकर आया हूं रामजी दास के घर, सुपुत्र श्री सोहनलाल, गांव चलसाई, फर्स्ट ग्राम पंचायत दलचेहड़ा, विकास खंड बिजड़ी। आज हम इसलिए यहां पर आए हैं, मैं पहले आपको थोड़ा बताता चलूं कि रामजी जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इन्हें पैरालाइज अटैक से, ये आजकल बीमारी से जूझ रहे हैं और बिल्कुल भी चल पाने की स्थिति में नहीं है। आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये घर है रामजी दास ने जो बनाया है और ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अभी तक नया इसको बनाया गया है, क्योंकि इनका पिछले साल आपदा के समय इनका पुराना मकान गिर गया था, जिसके चलते इन्हें सरकार की ओर से 7,30,000 रुपया देने की बात कही जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण वर्ष, और ये स्वीकृत राशि 7,30,000 है, व्यय राशि 7,30,000 रुपये। कहने का मतलब ये है कि इनको आपदा के तहत इस वक्त यदि इस मकान को देखते हुए अगर देखे जाए तो 7,30,000 रुपये का इनको राशि मिली है और 7,30,000 रुपये की राशि इसके ऊपर खर्च भी हो चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं है। जो ये आप देख पा रहे हैं वो सारी की सारी स्थिति उलट है। अभी इनके पास जो पैसा आया है 3 लाख रुपया डीसी हेड में आया है और 1,70,000 रुपया इनको मिला है प्राइम मिनिस्टर के जो खाता है पीएमएलए के तहत, उसके तहत इनको मिला है, जिसमें कि 20,000 रुपये इनको मनरेगा के तहत 4,70,000 रुपये कुल मिला है। 3 लाख रुपये अभी तक इनको नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये परेशान क्यों है, क्योंकि इन्होंने जब इनको बताया गया कि 7,30,000 रुपये मिलेंगे तो इन्होंने आस पास से और अड़ोस पड़ोस से और जो कि व्यापारी थे जिनके यहाँ से ये सामान आया है, सरिया, सीमेंट, ईंटें वगैरह जहां से आई हैं, उनसे भी इन्होंने उधार करके हौसला करके इस मकान को बनवा लिया। लेकिन बड़े मजे की बात यह है, बड़े अफसोस की बात मैं कह सकता हूं कि जब इन्होंने खर्चा कर दिया उसके बाद में वो सब लोग जो है इनसे अब वो पैसा मांग रहे हैं, लेकिन इनके पास बाकी की किस्त, अभी 3 लाख रुपए की किस्त इनके पास नहीं आई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बीमारी की हालात में इन्हें दिन रात जो है चिंता सताई जा रही है और कहीं ना कहीं इनको परेशानी हो रही है। इसके साथ लगते ही गांव में सुभाष के घर में भी सेम ऐसी ही कंडीशन है, वहां भी 7,30,000 रुपए का ये बोर्ड लगा पड़ा है और 7,30,000 रुपए ही खर्च करना बताए हैं, लेकिन अभी 3 लाख रुपए की किस्त इनको मिली नहीं है। यदि 3 लाख रुपए की किस्त मिली नहीं है तो इस बोर्ड को लगाने का जो औचित्य है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जब तक सरकार से पैसा मिला ही नहीं तो इस बोर्ड का मतलब क्या है, इस बोर्ड को लगाने का तात्पर्य क्या है, ये समझ से परे है। कहने का मतलब ये है कि यदि जितना खर्च हुआ है, यदि ये पैसा 3 लाख इनको नहीं मिलता है, किसी कारणवश नहीं मिलता है, तो इस बोर्ड को लगाने का औचित्य क्या है। कुल मिलाकर के हम मिलवाएंगे आपको राम जी से, हमारे बीच में है, और इनसे भी जानेंगे कि क्या कंडीशन उनके साथ हुई है। तो राम जी आप बताएंगे क्या किस तरीके से बात हुई है। मेरे को महाराज लोगों ने तंग किया है पैसे के बारे में नहीं, और वो तंग करते हैं मुझे कि हमारे पैसे दो पैसे दे। अब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे पास इतनी फुर्सत होती तो मैं अपने पैसा खर्च करके अपना मकान बना लेता, तो मेरे द्वारा लोग तो नहीं बैठते मेरे पास आके हैं, और मैं बुरी हालत से हूँ। अब मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्या बताएगा क्या नहीं बताएं नहीं। तो ऐसे है भाई, मेरी सहायता की चीज़ है और मुझे पैसा दिलाया जाए। राम जी एक आप बात बताएंगे कि जिस तरीके से अब ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें तो लगता है कि आपको 7,30,000 रुपये मिल गए हैं। मेरे को नहीं मिला हुआ सर। अच्छा, तो आपको कितना मिला है आपको अभी तक? हमारे को मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं चलता कितना मिला कितना नहीं। कॉपी तो कॉपी के ऊपर लिखा हो ना, कॉपी के ऊपर लिखा है ना। हाँ, हमने भी कॉपी में चेक किया है इनकी, जो कि 65,000 रुपये की एक एंट्री है, 52,000 रुपये की एक एंट्री है, 3 लाख रुपए की एक एंट्री है जो कि डीसी हेड से आया है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 4,70,000 रुपये, 20,000 रुपये जो कि इनको जो है मनरेगा में बताया जा रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है प्रूफ देती हैं, सिद्ध करती हैं कि राम जी के पास अभी तक जो 4,70,000 रुपये आए हैं। लेकिन
आप ये कह रहे थे कि भाई आपने जो मकान है तो इसके ऊपर आपने उसी हिसाब से पैसे लगाने थे, आपने ज्यादा क्यों लगा दिए? फिर महाराज मेरे को प्रधान ने बोला और उन्होंने बोला भी नहीं एक बार पैसे खर्च कर दो तुम और आपको पैसे मिल जाएंगे, पैसे दिला देंगे हम। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या बोलते हैं वो प्रधान? अब प्रधान बोलता है मेरे को, प्रधान बोलता है कर्जा उठा लो, कर्जा उठा लो, कर्जा उठा लो। अच्छा, अब उन्होंने पैसे दे दो लोगों के। अच्छा, फिर मिल जाएंगे आपको पैसे? हाँ, फिर मिल जाएंगे आपको पैसे। मतलब लेट आएंगे पैसे? लेट आएंगे। कोई फाइल वगैरह आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है किसी को? फैला बसेरी भेजी है, SDMB को भेजी है और पटारी को, तहसीलदार को, सारे को भेजी है फैला। ये कब आपका जो है मकान कब बना था? ये बना था पिछले साल। पिछले साल बन गया था? हाँ। और तब से आपका उधार चल रहा है? 31 मार्च से पहले हमने मतलब बना दिया है इसको। 31 मार्च 2023 से? हाँ। या 24 से? पहले मतलब 31 मार्च 2024 से पहले बना दिया था? बना दिया था। अच्छा, मतलब पिछले वित्त वर्ष में बना दिया था आपने? और ये वित्त वर्ष भी अब अगला जो है आधे से ज्यादा हो गया, लगभग आधा ही हो गया है। हाँ। तो अभी तक कोई मतलब आपको उम्मीद नहीं? पैसा नहीं आया कोई भी। अच्छा, तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे दिला दें। हाँ जी, 3 लाख रुपए दिलवा दें? हाँ, 3 लाख। आपको मालूम है आपको कितने पैसे और आने हैं? मेरे को पता है 3 लाख रुपया होना है। 3 लाख रुपए? हाँ। और 3 लाख रुपए मिलने के बाद में आपके सारे काम हो जाएंगे पूरे? फिर भी नहीं होना। तो आपने बताया कि भाई ये जो मकान है आपने ज्यादा पैसा लगा दिया, तो बताइए कि किस तरीके से आप कह रहे हैं इस बात को? हमने ये सोचा फिर प्रधान का हौसला सोचा, भाई प्रधान है सब कुछ करने वाला, तो हमने भी कुछ नहीं बोला और प्रधान ने ज्यादा करा दिया कर्जा। प्रधान ने कर्जा करा दिया? हाँ। तो ये प्रधान ने अगर मतलब वो तो कर्जा तो आपने अपनी जेब से देखना था ना कितने पैसे खर्चने हैं। हाँ। तो वो प्रधान ने कैसे करवा दिया? तो फिर आपको देखना चाहिए था ना कि हमारे पास कितना। हमको तो ऐसा नहीं था ना, पता नहीं था, प्रधान बताता रहा, हम करते रहे। अच्छा, और लड़के को प्रधान ने कहा कि अभी तक आपके पैसे आने हैं और इतना हो जाएगा इस पैसे में, हो जाएगा, और लड़के को हौसला देता रहा, बेटा हम कराएंगे सब कुछ। अच्छा, लड़का भी हौसले से रहा और खर्चा करता रहा। हमने मकान एक ही बार बनाया है, हमको नहीं था ना पता। ठीक, तो कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधियों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि वो जितना उस परिवार के पास सामर्थ्य है उतना ही खर्च करवाएं, और ताकि वो लोग परेशानी में ना आए, क्योंकि परेशानी सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं आदमी को उन घरों में रहने लायक ही ना छोड़े, तो उसका फायदा क्या। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये जो बोर्ड लगा है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन DC महोदय से, SDM महोदय से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गुमराह करने वाली बात आप क्यों कर रहे हैं। ये गुमराह ना किया जाए। यदि 3 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं तो ये 7,30,000 रुपए की स्वीकृत राशि और व्यय राशि कैसे लिख सकते हैं, जबकि 3 लाख रुपए की अभी तक किस्त नहीं आई है, और इसमें आपने 7,30,000 रुपए का पूरा व्यय बता दिया, जबकि 4,70,000 रुपया सेक्रेटरी महोदय यहाँ मान रहे हैं कि अभी तक 4,70,000 रुपया उनको आया है, जबकि इनकी कापियों में भी शो हो रहा है कि 4,70,000 रुपया उनके पास आया है। लेकिन बावजूद इसके ये जो बोर्ड है कहीं ना कहीं मिसलीडिंग कर रहा है, ये पब्लिक को भी और इनको भी और सभी को ही। लिहाजा इन बोर्डों के ऊपर भी पूरा खासा ध्यान रखा जाए ताकि किसी को जो है गुमराह ना किया जा सके। अब हमारी प्रधान दलचेड़ा संजीव कुमार जी से बात हुई तो उन्होंने बताया, स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि ये जो पैसा है हिमाचल सरकार देगी, क्योंकि हिमाचल सरकार ने कहा है कि हम लोग 7,30,000 रुपया देंगे, और ये जो व्यय किया बोर्ड लगाया गया है इस बोर्ड को लगाने के लिए भी सरकार ने ही कहा है। आखिर जब हमने पूछा कि जब खर्चा किया ही नहीं है तो सरकार कैसे कह सकती है, तो प्रधान ने बताया कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है सरकार से मांगे गए थे, और जबकि यूटिलाइज पैसा हो गया है उसके सर्टिफिकेट के तहत इसको हमने बोर्ड को लगाया है, और उसके बाद ही हम लोग सरकार से पैसे को मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है प्रधान के जो इस तरफ से ये वर्जन आया है, तो कह सकते हैं हम कि जो प्रधान ने है अपनी इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दिया है। धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ बड़सर से।